ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 11वां सर्ग। सुग्रीव द्वारा बाली का प्रकर्म का वर्णन। बाली का दुर्दंभ दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना। मतंग मुनि को बाली को शाप देना। श्री राम को दुर्दंभी के अस्त्र समूह को दूर फेंकना तथा सुग्रीव को उसके साल भेदन के लिए आग्रह करना। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और रघुनाथ जी से इस प्रकार प्रशंसा की। प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित तीक्ष्ण मरमेधी है। यदि आप कुपित हो जाए तो इसके द्वारा प्रलय काल में सूर्य की भांति समस्त लोगों को भस्म कर सकते हैं। इसमें संचय के पात नहीं है, परंतु बाली का जैसा पुरुषार्थ है और जो बल है, वह जैसा धैर्य है, वह सब एकाग्रचित्त होकर सुन लीजिए। उसके बाद जैसा उचित हो कीजिएगा। बाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम के आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रम वाले पर्वत की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और ऊपर को उछालकर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के बहुत से जो सुदृढ़ वृक्ष हैं, वह अपने बल को प्रकट करने के लिए बाली ने वेगपूर्वक तोड़ डाला। पहली बात यह है कि यहाँ पर दुदंभी नाम का असुर रहता है, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता है। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता है। पराक्रमी दुदंभी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल लगता है। बल के घमंड में भरा हुआ विशालकाय दुष्टात्मा दानव अपने मिले हुए वरदान से मोहित होकर सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया, जिससे उथाल तरंगे उठ रही थी, तथा जो रत्नों का निधि है, उस महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को लाकर उसे कुछ न समझकर दुदंभी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, इस प्रकार महान बलशाली धर्मात्मा स्वरूप उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला, युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने तुम्हारा युद्ध करने में असमर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूँ, सुनो। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा अब भगवान शंकर के ससुर हैं, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय है और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है। जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं, वहाँ बहुत सी कंदराएं और झरने हैं। वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ हैं। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकते हैं। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुदंभी समुद्र को डरा हुआ जानकर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और पर्वत की गजराओं के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गर्जना करने लगा। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए वाले सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वह प्रकट हुए। उसकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। वह अपने शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्मवत्सल दुदंबे, तुम मुझे क्लेश न दो। मैं युद्ध क्रम में कुशल नहीं हूँ। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुदंभी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भाई से युद्ध की चेष्टा से विरत गए तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिनके लिए पहले किसी ने प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया, क्रोधपूर्वक कहा, महाप्राग दानवराज बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी बानर है, जो देवराज इंद्र के पुत्र है। उनकी अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमोची को युद्ध का अवसर प्रदान किया, उसी प्रकार बाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु को ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वह युद्ध क्रम में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुदंभी तत्काल बाली की किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। उसने भैंसे का सा रूप धारण कर रखा था। उसके सिंग बड़े तीखे थे। वो बड़ा भयंकर था और वर्षा काल के आकाश में छाए हुए जल से भरे हुए महान वेग के समान जान पड़ता था। वह महाबली दुदंभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने आया, मानो दुदंभी का गंभीर नाद हो रहा। वो आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खूरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजों को सिंहों से खरोचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। बाली उस समय अंतःपुर में था। उस दानों की गर्जना सुनकर वह अमर्ष में भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वनचारी बानरों के राजा बाली ने सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में दुदंभी से कहा, महाबले दुदंबे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नगर द्वार को रोक कर क्यों गरज रहे हो?
अपनी प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिराज बानर राज बाली का वचन सुनकर दुदुम्बी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उसकी इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसे बातें नहीं कहना चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, अब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा बानर, मैं आज की रात में क्रोध को रोके रहूंगा। तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक समय मुझसे ले लो। बानरों के हृदय में से लगाकर जिसे जो कुछ देना है दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो ना, अपने सुहृदों से मिलकर सलाह कर लो। किष्किंधापुरी को अच्छी तरह देख लो। अपने समान पुत्र आदि इस नगर पर अभिषक्ति कर दो और स्त्रियों को भी आज जी भर के कीड़ा कर लो। उसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत परमत युद्ध से भगे हुए अस्त्र रहित दुर्बल और तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मोहित पुरुषों का वध करता है, जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटाकर उस असुरराज ने क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय खड़े हो तो यह न समझो कि यह बाली मधु पीकर मतवाला हो गया। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धों के लिए वीरों के द्वारा किए जाने वाला औषधि विशेष का पान समझो। ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदानी स्वर्णमाला को गले में डालकर बाली कुपित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपिश्रेष्ठ बाली ने पर्वताकार दुदम्बे के दोनों सिंह पकड़कर उसमें गर्जना करते हुए उसे बार बार घुमाया, फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा। बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाने समय उसके कानों से खून की धाराएं बहने लगी। क्रोध में आवेश से युक्त होकर एक दूसरे के जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुदम्बी और बाली में घोर युद्ध होने लगा। उसी समय इंद्र के तुल्य पराक्रम वाले दुदम्बी पर मुक्के, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए बानर और असुर योद्धाम असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। 11वां सर्ग किष्किंधा कांड पार्ट 1 खत्म।